साथियों, आपने कहावत सुनी होगी, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। और साथ ही एक कहावत और सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वो मछली कौन है? किसने पूरे राजनीतिक माहौल को गंदा किया है? और अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वो कौन शख्स है कि जिस पर अल्लाह मेहरबान है और वो सहारनपुर की राजनीति में पहलवान बना हुआ है। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपको इसी संबंध में कुछ बताना चाहूँगा। आज आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत बड़ा राजनीतिक नाट्य घटनाक्रम हुआ जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर था। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने अपने सदस्यों के साथ कुछ अन्य सदस्यों को मिलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी सोशल मीडिया पर वीडियो भी आई और समाचार भी आया कि इस बार ना तो बहुजन समाज पार्टी का और ना ही भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, बल्कि थर्ड फ्रंट का जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। जब उन्होंने ये ऐलान किया तो बहुजन समाज पार्टी, जो आजाद समाज पार्टी की धमाकेदार दस्तक से परेशान है, जो लगातार अपने खिसकते जनाधार से दुखी है, उसके माथे पर चिंता की लकीरें आई और उन्होंने आनन फानन में कांग्रेस नेता के घर का रुख किया और वहां जाकर उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारा समर्थन करें। 20 साल से हम यहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं और 16 सदस्य हमारे पास हैं। अगर आपके और हमारे सदस्य मिल जाएं तो जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बन सकता है। साथियों, जैसे ही बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के नेता इमरान मसूद के सामने प्रस्ताव रखा तो इमरान मसूद ने बसपा नेताओं से कहा कि मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं और आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर आप मेरी उस शर्त पर खरा उतरते हैं, उसको मानते हैं, तो मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करूंगा। बसपा के नेताओं ने कहा कि आप अपनी शर्त हमें बताइए। तो इमरान मसूद ने उनके सामने शर्त रखी कि जिले में जो लाखों की संख्या में तेली बिरादरी का वोट बैंक है और उधर गाड़ा बिरादरी भी लाखों की संख्या में है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के पास दो प्रमुख दावेदार हैं। एक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति तस्नीम बानो के पति माजिद अली साहब और दूसरे इमरान मलिक साहब, जो ब्लॉक प्रमुख रहे और मौजूदा दौर में बसपा के टिकट पर सदस्य हैं। आप इमरान मलिक और माजिद अली को अपना जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित नहीं करेंगे, आप किसी और को कर दें। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने नवीन खटाना को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। जब बहुजन समाज पार्टी के पास एक ताकत बनती दिखाई दी और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रुद्रसेन ने भी कह दिया कि हम भाजपा को रोकने की खातिर बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करेंगे, तब भाजपा नेताओं के सामने भी अपने राजनीतिक मुस्तकबिल को लेकर चिंता पैदा हो गई। उन्होंने भी कांग्रेस के नेता इमरान मसूद से संपर्क किया और कहा कि आप हमारा समर्थन करें, हम आपको इसका लाभ पहुंचाएंगे। तब उनके सामने भी इमरान मसूद ने एक शर्त रख दी कि आपके यहां जो प्रमुख जो दावेदार हैं वो गुज्जर बिरादरी से हैं। एक उनके पूर्व शिष्य इमरान मसूद के पूर्व कार्यकर्ता जो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं मुकेश चौधरी साहब हैं और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गायत्री चौधरी के पति और पूर्व विधायक मनोज चौधरी हैं।
आप ना तो मनोज चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित करेंगे और ना ही आप मुकेश चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित करेंगे। अब यह बात आप लोगों को भी सोचनी चाहिए कि मुकेश चौधरी भी एक बड़े नेता हैं और ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। वो जिला पंचायत का जो चुनाव लड़े हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की खातिर लड़े हैं, ना कि खाली सदस्य रहने की खातिर। और यही स्थिति पूर्व विधायक मनोज चौधरी की रही। मनोज चौधरी एक विधायक रह चुके हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष उनकी पत्नी रह चुकी है, तो वो भी खाली सदस्य के लिए चुनाव तो लड़ेंगे नहीं। उनकी भी मंशा जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की थी। ऐसी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उधर बहुजन समाज पार्टी को कहा कि हम तुम्हें समर्थन देंगे, गाड़ा और तेली को रिजेक्ट करिए और थर्ड को बनाइए। और उधर भारतीय जनता पार्टी से कहा कि आप गुज्जर समाज से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं करेंगे, आप किसी को भी कर दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी मामूली वोट बैंक रखने वाले जाट समाज से बांगेराम कोहली को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में आज दिल्ली रोड स्थित सेक्टर 99 में बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग थी। जिले के सांसद हाजी फजलुर रहमान कुरैशी सहित बसपा के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। जब इमरान मसूद ने इस बीच क्या किया आप देखिए। जो आदमी ये कह रहा था कि हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की खातिर थर्ड फ्रंट का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे या फिर हम बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करके सांप्रदायिक ताकतों यानी भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे, वो आदमी इतने महत्वपूर्ण मौके पर पिछले 2-3 दिन पहले सहारनपुर के राजनीतिक माहौल को छोड़कर अपनी डील के तहत हिमाचल की वादियों में घुड़सवारी करने और प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए चले गए। और यहां जो वादा बहुजन समाज पार्टी से किया था उस वादे को चुपके से तोड़ दिया। अब जब बसपा का घोषित प्रत्याशी के पास सदस्यों का आंकड़ा जुटाना मुश्किल पड़ गया तो वो तैश में आ गए और दिल्ली रोड स्थित सेक्टर 99 में आज बहुजन समाज पार्टी के जो नेताओं की मीटिंग थी, सांसद वहां पर मौजूद थे, बसपा के सारे नेता मौजूद थे। तो सूत्र बताते हैं, मैं तो वहां मौजूद नहीं था, कि जो बसपा के घोषित प्रत्याशी थे उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बाय बाय कह दिया और उन्होंने बसपा के 2 बड़े नेताओं का गिरेबान पकड़ा और पकड़ करके उनको थप्पड़ मुक्कों से पीटा। पार्टी के एक और जिले के बड़े पदाधिकारी मैदान में आए छूट छटा करने के लिए, उनको भी 2-4 थप्पड़ मुक्कों और लात घूसों का सामना करना पड़ा। इधर अब देखिए, मैंने कहा था कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, और मैंने कहावत सुनाई थी, क्या आपने सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, कि जो आदमी किंग मेकर एक झटके में उसने बहुजन समाज पार्टी का भी सत्यानाश कर दिया, समाजवादी पार्टी को चौराहे पर खड़ा कर दी, और जिनको सांप्रदायिक कहकर रोकने की बात की थी उसी सांप्रदायिक पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष को बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सहारनपुर का राजनीतिक माहौल छोड़कर हिमाचल की वादियों में प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने चले गए।
अब बहुजन समाज पार्टी के सामने गाड़ा और तेली का जो प्रस्ताव था उसको इमरान मसूद ने क्यों रखा? उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे और विधान परिषद सदस्य आशू मलिक ने यहां आकर दस्तक दी और उसने बहुजन समाज पार्टी से कहा कि आप क्या तो माजिद अली को गाड़ा समाज से या फिर इमरान मलिक को तेली समाज से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, का प्रत्याशी बनाएंगे और हम उसका समर्थन करेंगे। साथियों, जैसे ही इमरान मसूद को इस बात का पता लगा, माजिद अली के नाम पर सूत्र बताते हैं कि बसपा के स्थानीय सांसद हाजी फजलुर रहमान कुरैशी तैयार नहीं हुए, लेकिन इमरान मलिक के नाम पर सांसद भी तैयार हो गए। तो इमरान मसूद को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि आशू मलिक यहां पर समाज के उस पिछड़े वर्ग को जिला पंचायत अध्यक्ष का नेतृत्व देना चाहते हैं जो एक लंबे वक्त से सहारनपुर में सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और वो उसको मुख्य धारा में लाना चाहते थे, तो इमरान मसूद ने बहुजन समाज पार्टी के सामने ये शर्तें रख दी कि आप गाड़ा और तेली समाज से नहीं बनाएंगे। उधर भाजपा को कहा कि गुज्जर समाज से नहीं बनाएंगे और दोनों के बीच गेम खेला और खेल करके अपने आप शिमला के अंदर पहुंच गए और इधर राजनीतिक घटनाक्रम हो गया। साथियों, इस तरीके से ढोंगी सेकुलरिज्म का झंडा उठाने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने एक ही झटके में सांप्रदायिक ताकतों का जहां जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने का रास्ता साफ कर दिया, वहीं उन्होंने समाजवाद और बहुजन समाज की बात कर समाज के दबे कुचले शोषित अधिकार वंचित वर्ग को उनका हक अधिकार दिलाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप ऐसे ढोंगी अवसरवादी नेताओं से सावधान रहें और अब इनके लिए वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल ना हो, इनका सोशल बायकॉट करें और जिन प्रत्याशियों को ये मैदान में उतारें उनका भी आप सोशल बायकॉट करें, क्योंकि आपको पता है जिंदगी की गाड़ी में रिवर्स का गियर नहीं है। आप दुनिया में आए हैं, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी कुछ करना है वो इसी समय में करना है। अपने हक अधिकार भी इसी जिंदगी में लेने हैं और इसी जिंदगी में मजलूमों की लड़ाई भी आपको लड़नी है। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। जय संविधान, जय मूल निवासी।